सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। मैं अश्विनी शर्मा। आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। ये कहानी है एक गीदड़ और एक सिंह की, जहां पर गीदड़ सकुशलता से अपनी बुद्धि के बल पर आई हुई विपत्ति से पार पा जाता है और अपनी जान को बचाता है, वहीं सिंह पश्चाताप करता रह जाता है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बहुत ही रोचक कहानी है बच्चों। यह कहानी संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से ली गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक पंडित विष्णु शर्मा जी हैं, जिन्होंने अनेक रचनाएं गद्य और पद्य में लिखी हैं, जिनमें पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी को लिया गया है। पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी की पंचतंत्र की कहानियां सभी बच्चों को नैतिकता की ओर अग्रसरित करती हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखरः, खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति स्म, रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थ न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स कदाचित्, वह, कदाचित किसी समय, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल, न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसे कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। ततः तब सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, दिन छिपने के समय, एकां महती गुहां दृष्ट्वा, एक महती गुहा, एक बड़ी गुफा को देखकर, स अचिंतयत्, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम, निश्चित रूप से, एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात्रौ, रात्रि में, कोऽपि, कोई, जीवः आगच्छति, कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, यहीं पर छिपकर, तिष्ठामि, ठहरता हूँ, बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी के ही बीच में, गुहायाः स्वामी, गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। दधिपुच्छ नाम का शृगालः, सियार, गीदड़, समागच्छत्, आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिर्गता। स च यावत् पश्यति, उसने जहां तक देखा, तावत् सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति अर्थात सिंह के पद, पैरों के, पद्धति, चिन्ह, गुहायाम, गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते, अंदर जाते हुए दिखे, न च बहिर्गता, बाहर आते हुए नहीं दिखे। शृगालः अचिंतयत्, शृगाल ने सोचा, गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, आज तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में सिंह है, इति तर्कयामि, ऐसा सोचता हूँ। तत्किं करवाणि, तो फिर क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थः रवम, दूर खड़े हुए, रवम, आवाज करनी उसने, कर्तुम आरब्धः, प्रारंभ कर दी। भो बिल, भो बिल, अरे बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यन्मया त्वया सह, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया समयः कृतो अस्ति, जो तुमने मेरे साथ कृतो अस्ति, समझौता किया था,
यत् कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तो फिर तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तो फिर मैं दूसरे बिल में, द्वितीयं बिलं, दूसरे बिल में यास्यामि, चला जाऊंगा। तत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्, ऐसा सुनकर सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वाहनम करोति, निश्चय ही ऐशा गुहा, यह गुफा स्वामिनः अपने स्वामी का सदा समाह्वाहनम करोति, सदा आह्वान करती है, सदा उसको पुकारती है, बुलाती है। परंतु मदभयात् न किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से न किंचित वदति, कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्, वे पथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त अर्थात भय से संत्रस्त डरे हुए, मनसा मन वाले लोगों के हस्तपादादिका क्रिया, हाथ और पैर से क्रियाएं ठीक से नहीं होती हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी चह, उनकी वाणी भी ठीक काम नहीं करती है। वे पथुश्चाधिको भवेत, उसमें कंपन ज़्यादा होता है, अर्थात भय से डरे हुए व्यक्ति के हाथ और पैर सही ढंग से काम नहीं करते हैं और वाणी लड़खड़ाती है, उसमें कंपन होता है। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो सिंह सोचता है, शेर सोचता है कि क्यों न मैं आह्वान करूं। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं, मैं इसको पुकारता हूं। एवं सैबिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इसलिए सैबिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश कर कर में भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, इत्थम विचार्य, ऐसा सोचकर सिंह ने सहसा अचानक शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल का, गीदड़ का आह्वानम अकरोत्, आह्वान किया, अर्थात गीदड़ को जोर से पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही शृगालम आह्वयत, सिंह की गर्जना की गूंज से सा गुहा, वह गुफा, उच्च ही शृगालम आह्वयत, उच्च ही शृगालम आह्वयत, वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भवभीताः भवन, इससे अन्य भी, दूसरे भी पशु भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, शृगाल भी, गीदड़ भी दूर से भागते हुए इमम पठत, यह पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? अनागतम यह कुरुते शोभते स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, अर्थात अनागतम यह कुरुते सह शोभते, जो आने वाले कल का उपाय कर लेता है, आने वाली विपदा का उपाय कर लेता है, स शोभते, वह शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, स सोच्यते, वह शोक में रहता है, यो न करोत्य अनागतम, जो आने वाली विपदा का उपाय नहीं कर पाता है, आने वाले कल का उपाय नहीं कर पाता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, वने यत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए जरा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, मैंने आज तक कभी बिल की वाणी नहीं सुनी है, बिल की आवाज़ नहीं सुनी है। तो देखा बच्चों, गीदड़ ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए किस प्रकार से शेर के चंगुल से स्वयं को बचाया। हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग इसी प्रकार से करना चाहिए। वास्तव में पंचतंत्र में ऐसी अनेक कहानियां हैं जो हमें नई नई सीख देती हैं। इस पाठ को हमने पढ़ा, हम उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए करते हैं प्रस्तुत पाठ का अभ्यास। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो आइए अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए।
यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण करना है, तो आइए उच्चारण करते हैं। कस्मिश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका एक पद में उत्तर देना है, तो आइए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम, शेर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा खरनखरः। सिंह का नाम खरनखरः था। ख गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? तो पाठ के आधार पर गुफा का स्वामी कौन था? इसका उत्तर होगा शृगालः। ग सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह शेर कस्मिन् समये किस समय गुफा के समीप आया? तो इसका उत्तर है सूर्यास्त समये, सूर्य के अस्त के समय। घ हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिकाः क्रियाः हाथ और पैरों से की जाने वाली क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते किसके द्वारा ठीक से नहीं की जाती? तो इसका उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम। तो पाठ में हमने पढ़ा था भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः, अर्थात डरे हुए मन वालों से हाथ और पैरों की क्रियाएं ठीक से नहीं होती हैं, क्योंकि डर के कारण उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम। अगला प्रश्न देखिए। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसके द्वारा प्रतिध्वनि हुई? तो इसका उत्तर होगा सिंह गर्जनेन, सिंह की गर्जना के द्वारा। प्रश्न 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। आइए। क खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखर नाम का जो सिंह था वो कहाँ पर रहता था? उत्तर खरनखरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म, खरनखर एक वन में रहता था। ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्, महतीं गुहां दृष्ट्वा बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? इसका उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने सोचा नूनम अत्र कोपि जीवः रात्रौ आगच्छति, नूनम निश्चित रूप से, अत्र यहाँ पर, कोऽपि जीवः कोई जीव, रात्रौ आगच्छति रात्रि को आता है। प्रश्न ग देखिए। शृगालः किम अचिंतयत्, शृगाल ने क्या सोचा? उत्तर शृगालः अचिंतयत्, शृगाल ने सोचा नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है। घ शृगालः कुत्र पलायतः, शृगाल कहाँ पर भाग गया? उत्तर है शृगालः दूरे पलायतः, शृगाल दूर भाग गया, गीदड़ दूर भाग गया। अगला प्रश्न देखिए। गुहा समीपमागत्य शृगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर शृगाल गीदड़ किम पश्यति क्या देखता है? उत्तर होगा गुहा समीपमागत्य शृगालः पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ देखता है यत सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, न च बहिर्गता, और बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। अगला प्रश्न। कह शोभते, कौन शोभा दे, शोभित होता है? यह अनागतम कुरुते सह शोभते, अर्थात
जो आने वाले दुख के विषय में पहले ही सोच लेता है, आने वाली कठिनाई के विषय में पहले ही जान लेता है, स शोभते, वह शोभा पाता है। आइए प्रश्न संख्या 4 करते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। नीचे कुछ पद दिए गए हैं जो रेखांकित हैं। क क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, अर्थात भूख से व्याकुल शेर को कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर क्षुधार्तः रेखांकित पद है, तो इसका प्रश्न होगा कः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, किस सिंह को कहीं पर भी आहार नहीं मिला? क्षुधार्तः सिंहः। ख दधीपुच्छः नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधीपुच्छ नाम का श्रगाल कीदड़ गुफा का स्वामी था। तो इसका प्रश्न अगर हम हिंदी में बनाए तो क्या बनेगा? किस नाम का श्रगाल गुफा का स्वामी था? तो इसका उत्तर होगा कः नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। अगला देखिए, ग एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, एषा गुहा स्वामिनः, यह गुहा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है, उसे बुलाती है। यहाँ पर स्वामिनः यह शब्द रेखांकित है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति, यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है। अगला देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्त मनसाम अर्थात डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? भय संत्रस्त मनसाम का क्रिया न प्रवर्तन्ते, किस क्रिया में नहीं होते हैं? हस्तपादादिका, क्योंकि यहाँ पर हस्तपादादिका रेखांकित पद है, तो उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम काह क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अगला देखिए, आह्वानेन श्रगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, आह्वानेन बुलाने पर श्रगाल बिल में प्रवेश कर कर सिंह का शेर का भोजन बनेगा। यहाँ पर बिले यह रेखांकित पद है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? आह्वानेन श्रगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, श्रगाल कहाँ पर प्रवेश कर कर सिंह का भोजन बनेगा। प्रश्न संख्या 5, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, पाठ में जिस प्रकार से घटना हुई है उसी के अनुसार नीचे दिए गए वाक्यों को क्रम में लिखना है। क गुहायाः स्वामी दधीपुच्छः नाम श्रगालः समागच्छत्, गुहायाः स्वामी गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का श्रगाल आया। सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्, सिंह ने शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। ग परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। दूरस्थः श्रगालः रवं कर्तुरारब्धम, दूर से ही श्रगाल ने आवाज करना शुरू कर दिया। सिंहः श्रगालस्य आह्वानं करोत्, सिंह ने श्रगाल का आह्वान किया अर्थात उसे बुलाया। दूरं पलायमानः श्रगालः श्लोकम् अपठत्, दूरं पलायमानः दूर जाकर श्रगाल ने एक श्लोक पढ़ा। गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रगालस्य विचारः, गुफा में कोई है यह कीदड़ का विचार था। अब इन वाक्यों को क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? ग परिभ्रमन् सिंहः क्षुधार्तो जातः, 1 नंबर पर। दूसरा वाक्य कौन सा होगा? सिंहः एकां महतीं गुहाम् अपश्यत्, सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर उसके बाद
गुहायाः स्वामी दधीपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। उसके बाद गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, यह शृगाल का विचार था। उसके बाद क्या हुआ? दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुरारब्धम्। दूर से ही शृगाल ने, गीदड़ ने आवाज करनी प्रारंभ कर दी, शुरू कर दी। उसके बाद सिंहः शृगालस्य आह्वानम् अकरोत्। शेर ने शृगाल का आह्वान किया, गीदड़ को जोर से बुलाया। और सबसे अंतिम वाक्य होगा दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत्। और दूर जाकर गीदड़ ने एक श्लोक पढ़ा। आइए प्रश्न संख्या 6 करते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये कति विशेषणपदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत्। एकां महती गुहां दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं, संख्यया सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ उन पदों को भी लिखिए। तो आप देखिए वाक्य में विशेषण पद कौन कौन से हैं? एकाम और महतीम, क्योंकि ये दोनों गुफा की विशेषता को बता रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा एकाम महती गुहां दृष्ट्वा सह अचिन्तयत् अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदानि, दो विशेषण पद हैं, एकाम महतीम। अगला प्रश्न देखिए। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। तो मैं उसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम इति पदम, यह पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर एक बार दोबारा पढ़िए। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। तो यहाँ पर सिंह शृगाल का आह्वान करता है। तो यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? अहम सिंह के लिए। इसका उत्तर होगा तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम, सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये त्वम् इति कर्तृपदम। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? त्वम्। अगला देखिए। सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्रिया क्या है यहाँ पर? दृश्यते। तो इसका उत्तर होगा सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये दृश्यते इति क्रियापदम। अगला देखिए। वने यत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? तो इसका उत्तर होगा वने यत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अत्र इति अव्ययपदम। आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको पूरा करना है। तो आइए पूरा करते हैं। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में कोई शिकारी जाल को बिछाकर दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निच्चैः अगच्छत्। आकाश से कबूतर अपने परिवार के साथ निच्चैः नीचे आ गए। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन्। जब कपोतों ने अर्थात कबूतरों ने तंडुलान चावलों को अपश्यन देखा,
तदा तेषां लोभो जातः, तो उनके मन में लोभ आ गया। परम राजा सहमतः नासीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्, उसकी युक्ति थी, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलानां संभवः। यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो फिर ये चावल किस प्रकार से संभव हैं। परम राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार कर अर्थात न मानकर कपोताः कबूतर तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, तंडुलान चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त होकर जाले च निपतिता, जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रियाम, कोई भी कार्य अचानक नहीं करना चाहिए, अर्थात सोच समझकर सभी कार्य करने चाहिए। तो ये था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का अभ्यास। पंडित विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र में अनेक ऐसी कहानियां वर्णित की हैं जिससे हमें अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत कहानी में भी गीदड़ ने किस सकुशलता से विपत्ति को दूर कर दिया और सिंह पश्चाताप करता रह गया, इस बारे में बताया गया है। हम सभी ने अभी इस पाठ का अभ्यास किया, अच्छे से इस पाठ को पढ़िएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।